इस धरा पर अगर कोई जीव सबसे बुद्धिमान जीव है तो वो मनुष्य है। इस वजह से आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम बात आती है विद्यार्थियों की, और जब बात विद्यार्थियों की आती है तो विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं हम। सर्वप्रथम बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि मैंने देखा है कि युवा वर्ग जो आजकल हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी मैं आडंबर के क्षेत्र में बहुत विश्वास रखते हैं, तो उस पर मैं प्रकाश डालूँगा। तो सर्वप्रथम बात आती है कि जो विद्यार्थी मूर्ति पूजा करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ कि जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं कि इस मूर्ति में शक्ति है, तो विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो वो मूर्ति बनाई किसने? वो मूर्ति बनाई किसने? तो वो मूर्ति मनुष्य ने बनाई है। तो जब वो मूर्ति मनुष्य ने बनाई है तो श्रेष्ठ कौन हुआ? मनुष्य। फिर मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? हमें मनुष्य की पूजा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए, आदर भाव करना चाहिए। लेकिन हम माता पिता गुरुओं को छोड़कर मूर्ति में विश्वास रखते हैं। मैंने देखा है नए लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट, मंदिरों पे जाते हैं तो माथा टेक देते हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों में समय व्यर्थ ना करके अगर अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पर रखें तो मैं समझता हूँ आपके माता पिता का विकास हो सकता है। इन आडंबर चीज़ों में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय बहुत बेशकीमती है। जिस तरीके से बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती, कभी नहीं वापस आई, ना आती है और ना कभी आएगी, क्योंकि वैज्ञानिक रीज़न है कि जब कोई चीज़ एक तेजी गति से निकलती है तो वो फिर वापस नहीं आती है। तो बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। उसी प्रकार से जो हमारा समय है, जो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे का जो समय है, बहुत बेशकीमती समय है, इसको ना गंवाएं। तो खासकर मैं विद्यार्थियों से यही आग्रह है कि अपने इस अमूल्य समय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, तो मैं समझता हूँ आपका विकास हो सकता है। अगर आप मूर्ति में लगे रहेंगे तो विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य है। और जब मनुष्य ही अपने विकास को नहीं समझ पाया तो फिर कौन समझेगा? जानवर तो नहीं समझेगी। तो इसलिए विद्यार्थियों से विशेष अनुग्रह है कि जो भी जिस क्लास में पढ़ रहा है, और हाई स्कूल, इंटर वाले विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि इनके अगर जीवन का निर्धारण करता है तो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा ही है। जब आपकी हाई स्कूल, इंटर ही बिगड़ गई तो मैं समझता हूँ फिर अन्य परीक्षाओं में भले ही आपके अच्छे नंबर हों, आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो शुरुआती पढ़ाई है इस पर विशेष कर ध्यान दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा।